Welcome back once again. I am here, Sanjeev Kadian, and we are going to discuss how to attempt any exam, whether it is SSC, banking, UPSC, NDA, CTSC, or if you are a child of 10th class. My dear, अगर आप 7th क्लास की तैयारी कर रहे हैं या 8th, 9th, 10th की तैयारी कर रहे हो तो भी बेसिक कंसेप्ट वही है, या फिर अगर किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, किसी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं तो उसके अंदर भी बेसिक कंसेप्ट सेम ही है। अगर आप बेसिक कंसेप्ट क्लियर कर चुके हो तो इट मीन्स आपको 10th 12th क्लास के बाद किसी भी एग्जाम में बैठने की पूरी परमिशन है, आपको एग्जाम क्रैक करने की पूरी परमिशन है क्योंकि आपको बेसिक क्लियर है। तो लेट्स गेट स्टार्टेड हाउ टू अटेम्प्ट एनी एग्जाम ऑफ इंग्लिश ग्रामर। फर्स्ट ऑफ ऑल you will see here a question that is related to correct spelling. I think you will easily find out the correct answer out of 4 options. Here entrepreneur की 4 स्पेलिंग हैं, तो जिसमें से आपको आई थिंक 1 और 2, इन दो में कहीं ना कहीं डाउट नहीं होगा। ये 2 ऑप्शन तो आउट कर दीजिए, एलिमिनेट हो चुके हैं क्योंकि देखते पता लग रहा है ये तो आंसर होगा ही नहीं। बचा क्या? ये आंसर है आपका फर्स्ट ऑप्शन जिसके अंदर एंट्रेप्रेन्योर वर्ड लिखा हुआ। एंट्रेप्रेन्योर सही राइट प्रोनाउंसिएशन होगी इसकी माय डियर, एंट्रेप्रेन्योर। क्लियर? एंट्रेप्रेन्योर का मतलब होता है बिजनेसमैन, जो पर्सन कोई बिजनेस से रिलेटेड कोई भी बिजनेस कर रहा है। तो ऐसे आपको क्वेश्चन दिए जाएंगे। सी क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट गिवन है स्क्रूटिनाइज। स्क्रूटिनाइज का मतलब होता है, पहले आप चेक करो अपने अकॉर्डिंग और देखकर मुझे बताओ क्या ऑप्शन पॉसिबल है। तो स्क्रूटिनाइज का मतलब होता है, लेट मी टेल यू अबाउट दिस, जांच करना, पड़ताल करना, गहराई में जाना, इंस्पेक्शन करना। तो आप कहेंगे सर इसका आंसर हो जाएगा एग्जामिन। यस माय डियर, यू आर राइट, योर आंसर विल बी एग्जामिन। आसान है। सी सम मोर क्वेश्चंस। तो आप क्वेश्चन नंबर देख रहे हैं 19। इसमें गिवन है कि इज वेरी डैश इन हिज वर्क, रेयरली मेकिंग मिस्टेक्स। यानी कोई पर्सन है जो बहुत कम मिस्टेक करता है, मिस्टेक होने की पॉसिबिलिटी नहीं होती, तो ऐसे पर्सन के लिए आप क्या कहेंगे? क्या आंसर होगा? तो ही इज वेरी प्रिसाइज, क्लमसी, रैंडम, नेग्लिजेंट। तो आप क्या कहेंगे सर? ही इज वेरी प्रिसाइज, यानी कि वो बिल्कुल स्ट्रिक्ट काम करने वाला पर्सन है, फालतू काम नहीं करने वाला, सिर्फ काम पर ध्यान देने वाला पर्सन है। तो ही इज वेरी प्रिसाइज इन हिज वर्क, रेयरली मेकिंग मिस्टेक्स। तो वह व्यक्ति कभी गलती नहीं करता है। नेक्स्ट इज पिक द करेक्ट वर्ड, ही डैश टू अटेंड द सेमिनार ड्यू टू इलनेस। यानी कि बीमारी के कारण वो इलनेस की वजह से अटेंड नहीं कर पाया सेमिनार को, तो उसने क्या किया? उसने डिक्लाइन कर दिया, रिजाइन कर दिया, रिफ्यूज कर दिया। तो उसने क्या कर दिया? डिक्लाइन कर दिया। माय डियर, जब आप कहीं जाने से मना करते हो या कहीं जाने में सक्षम नहीं होते हो, उस केस में आपको कहना पड़ता है सर डिक्लाइंड। डिक्लाइंड मीन्स रिफ्यूज। लेकिन जब आप कहीं पर किसी चीज को मना करते हैं वहां पर यूज किया जाता है डिक्लाइन। सेकेंड इज सिनोनिम फॉर सीरीन। यहां पर एक वर्ड गिवन है सीरीन, तो सीरीन का सिनोनिम पूछा गया है। सिनोनिम मतलब सिनोनिम वर्ड जो हम बोलते हैं, ये सिनोनिम वर्ड नहीं है, राइट प्रोनाउंसिएशन होती है सिनोनिम। सिनोनिम ओके, समानार्थी वर्ड या पर्यायवाची वर्ड। तो इसका पर्यायवाची क्या होगा? तो आप कहने वाले सर यहां पर पर्यायवाची वर्ड बनेगा नोइशी। नोइशी तो समझते हो आप क्या होता है, उल्टा अपोजिट। केओटिक, वो भी अपोजिट हो गया। पीसफुल, सिंपल सा वर्ड है आपके सामने, पीसफुल राइट आंसर होगा। पीसफुल मतलब शांत, काम, कूल। सो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, इन विच यू हैव टू फाइंड आउट एंटोनिम। माय डियर, आपको फाइंड आउट करना है एंटोनिम। आर्टिफिशियल का एंटोनिम क्या होगा? कुछ चीजें होती हैं जब इंसान बनाता है तो वो आर्टिफिशियल है, और जो अपने आप होती है वो नेचुरल है।
जब आप कोई अभिनय करते हैं तो वो आपका आर्टिफिशियल है, वो ड्रामा है, वो नौटंकी है। लेकिन जब कोई सीन ऑटोमेटिक आप कर रहे हैं, नेचुरल कर रहे हैं, बिना किसी को दिखाए कर रहे हो, उसे कहा जाएगा नेचुरल। सो इसका अपोजिट हो जाएगा नेचुरल, सिंथेटिक हो जाएगा सिमिलर। सो आंसर विल बी नेचुरल। सेकेंड, नेक्स्ट सेंटेंस इज रिलेटेड टू एरर। यहां पर आपको बताना माय डियर एरर क्या है। एरर मीन्स ग्रामेटिकल मिस्टेक फाइंड आउट करनी है। तो ग्रामेटिकल मिस्टेक में आप देख पा रहे हो सेंटेंस, द ज्यूरी हैव गिवन देयर वर्डिक्ट। तो वर्डिक्ट किसने दिया? ज्यूरी ने। यानी एक ज्यूरी क्या होती है? ज्यूरी होती है माय डियर एक पैनल, पैनल ऑफ जजेस, पैनल ऑफ फ्यू पीपल, जहां पर कुछ लोग निर्णय लेने के लिए इकट्ठे होते हैं, तो वो ज्यूरी है, वो पैनल है। नेक्स्ट, इसमें आपको देखना पड़ेगा कि देयर यूज हुआ है ज्यूरी के लिए, तो ज्यूरी भी राइट है और हैव भी राइट है। लेकिन अगर आप ये देखें कि जब उन्होंने फैसला लिया, तो फैसला उन्होंने एक मत होकर लिया, न कि अलग अलग सोच से लिया। तो जब भी कोई फैसला होगा तो एक मत से होगा। एक मत का मतलब है कि जो ज्यूरी वर्ड है, जो कलेक्टिव नाउन है, उसको सिंगुलर डील किया जाएगा, न कि प्लूरल। तो सिंगुलर डील किया जाएगा, तो इसलिए आपको लिखना पड़ेगा यहां पर ज्यूरी हैव नहीं आएगा, हैज। द ज्यूरी हैज गिवन, द ज्यूरी हैज गिवन इट्स वर्डिक्ट बनाएगा। यहां पर ये भी मिस्टेक हो जाएगी और ये भी मिस्टेक होगी। लेकिन क्योंकि ऑप्शन में क्या दिया गया है, यहां पर मिस्टेक दिया गया हैव, तो हैव के अकॉर्डिंग आप लिखोगे हैज। सर ज्यूरी वर्ड जो है वो कलेक्टिवली सिंगुलर भी कंसिडर किया जाता है और प्लूरल भी। अगर उसको डिवाइड की बात की जा रही है तो वहां पर ज्यूरी को यूज किया जाएगा प्लूरल फॉर्म में, प्लूरल प्रोनाउन के साथ। लेकिन अगर उसको यूज किया गया है फैसले देने के लिए, तो आप यूज करोगे सिंगुलर फॉर्म में, यानी कि द ज्यूरी हैज गिवन इट्स वर्डिक्ट। वर्डिक्ट मतलब फैसला। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, द सोल्जर्स वर प्रेज फॉर देयर। सोल्जर्स की प्रशंसा की गई उनके किस लिए? ब्रेवरी के लिए, कोवर्डाइज के लिए, डिसेप्शन के लिए, या वैनिटी के लिए? तो किसके लिए की गई? क्योंकि सोल्जर्स का काम होता है ब्रेवरी को दिखाना, ब्रेवरी। तो ब्रेवरी का यूज होगा यहां पर, राइट आंसर हो जाएगा ब्रेवरी, बहादुरी। सिपाहियों को बहादुरी के लिए क्या किया गया? बहादुरी के लिए प्रेज किया गया था, प्रशंसा की गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको फिर से देखनी है स्पेलिंग करेक्ट। तो स्पेलिंग करेक्शन में आपको वर्ड दिया गया लाइक परसिवरेंस। परसिवरेंस का मतलब होता है मेहनत, लेबर, इंडस्ट्री। तो यहां पर परसिवरेंस का राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। तो ये थे हमारे कुछ क्वेश्चंस, ये कुछ क्वेश्चंस थे हमारे रिलेटेड टू ग्रामर, जो किसी भी एग्जाम के अंदर आपसे पूछे जाएंगे। तो कुछ छोटे छोटे क्वेश्चंस को हर रोज अपने डेली बेसिस पर लगाइए, वीडियो को देखिए। कोई डाउट आए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट डालिए। तब तक, जब तक कोई वीडियो नहीं आती तब तक आप डाउट पूछिए, मैं आपको आंसर देने वाला हूं कमेंट बॉक्स में। और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन बाय बाय।